सलीम अब बस करो, ये तुम्हारा घर है और अब तुम यहाँ वापस आ जाओ। सुन लिया तुमने? तो दादी जान, आप हमें घर से निकालना चाहती हैं? तुम भी ना बेटा, कहाँ की बात कहाँ लेकर आते हो। सलीम, अब तुम दादी जान को परेशान नहीं करो। सलीम मेरे बच्चे, यहाँ तुम पैदा हुए हो, ये घर तुम्हारा है। ठीक है दादी जान, हम देखते हैं। देखने वाली कोई बात नहीं है बेटा। ये घर, हाँ, तुम्हारी पैदाइश पे ये घर तोहफे में दिया था। तुम्हारी इस घर में यादें हैं। अम्मी जान, आप क्या बातें कर रही हैं? ये लोग बोर हो रहे हैं। अरे नहीं, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रही हूँ। बहुत देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। अरे सलीम, अभी इतनी भी देर नहीं हुई। नहीं बाजी, बहुत देर हो चुकी है। सारा की अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं नहीं चाहता कि सारा मेरी वजह से लेट हो जाए। क्या वाकई बच्चों की तरह तुम्हारे आने जाने पर नजर रखती हैं? हैरत हुई मुझे। क्योंकि आजकल के जमाने में कुछ पता नहीं चलता कौन भेड़ है और कौन भेड़िया। सारा, ये बताओ तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? मेरे बाबा नहीं है। इंतकाल हो गया? अच्छा बस भी करो। और कितने सवाल करोगी? ये सवाल नहीं करते। बहुत कुछ देखा है इसकी माँ ने, बहुत तकलीफें झेली हैं। बचपन से लेकर अब तक माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। ऐसी हालत में बहुत हिम्मत वाली औरत है। एहसन जान, लगता है आप सारा की अम्मी को जानते हैं। आपकी बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। क्यों? एक अकेली औरत के लिए बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है, इस बात का अंदाजा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलें अब चलते हैं। मैं अपने रूम से होकर आता हूं, तुम यहीं रुको। सिविंच, मेहमान जा रहे हैं। तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया सारा। शुक्रिया आपका। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। प्रोफेसर कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा। लगता है घड़ी टूट गई। मुझे दिखाएं। ये चल रही है। ये तो ब्रिजिक की घड़ी है। तुम्हारे पास कहां से आई? क्या? ये तो ब्रिजिक की घड़ी है। हाँ हाँ, देखे। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? ब्रिजिक की घड़ी आज सुबह पता चला जो खो गई है। ये सारा के बैग से निकली है, मालूम नहीं कैसे। नहीं, 1 मिनट रुकिए।
मैंने ये पहले कभी नहीं देखी। देखो, ये तुम्हारे पर्स में कैसे आई? मुझे नहीं पता। क्या आप मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? सलीम, प्रोफेसर, मैं वाकई नहीं जानती। यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। ये घड़ी ब्रिजेक की है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? इधर दिखाओ ये घड़ी। पहले अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ लो इसके पास कैसे आई ये। इसे तुम अपने पर्स में वापस डाल सकते हो प्लीज? ये घड़ी मुझे मिली थी और मैंने ही खुद तुम्हारे बैग में डाली थी। बेटा, इतनी देर से क्यों कुछ नहीं बोल रहे थे? हम तुमसे माफी चाहते हैं बिला वजह बेटा, तुम पर शक करके तुम्हें परेशान किया। अच्छा, तो ये घड़ी तुम्हें मिली थी और तुमने इसे सारा के बैग में रख दी और सारा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। जब तुम बाहर फ्लावर्स लेने गई थी तो ये घड़ी मुझे सीट पर मिली थी। शायद ये ब्रिजेक की घड़ी थी। मैंने ये घड़ी तुम्हारे बैग में इसलिए रख दी ताकि ये गुम ना हो जाए। काश तुम मुझे भी बता देते। मैं बताना भूल गया था, मुझे माफ कर दो। सुना आपने, सारा इस घड़ी के बारे में नहीं जानती थी। कितना गलत किया है हमने इसके साथ। प्लीज सारा, माफ कर देना हमें। बेटी सारा, इस गैर मुनासिब सूरत हाल के लिए हमें बहुत अफसोस है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ। यहां जो कुछ भी हुआ उसके लिए शर्मिंदा है। मैं घर जाना चाहती हूँ। बिल्कुल। गुड नाइट हमारे प्यारे फैमिली मेंबर्स। चलो। अब ये गलती भी मेरे सर आ गई। आखिर क्यों हंसना? सलीम, ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ। बाद में सारा। क्या मतलब बाद में? अभी बैठो गाड़ी में। क्या हो गया है? तुम कुछ कहोगे नहीं? पहले तुम मुझे बताओ, क्या मतलब है इस बात का? मतलब ब्रिजेक की घड़ी तुम्हारे बैग में क्या कर रही थी? तुमने ही कहा वो घड़ी तुमने मेरे बैग में डाली है। हाँ, मैंने कहा। ये मैंने इसलिए कहा ताकि तुम्हें सबके सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। ऐसा है क्या? अगर तुमने मेरे बैग में नहीं डाली तो वो घड़ी आई कहां से?
सारा सवाल का जवाब दो मेरे। मुझे नहीं पता कि ये घड़ी किसने तुम्हारे बैग में डाली। तो तुम्हारा मतलब है वो घड़ी बिरिजिक से मैंने चुराई है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं नहीं जानती वो घड़ी मेरे बैग में कैसे आई है। मैं चोर नहीं हूं। देखो इधर। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? तो शायद तुम्हें कहीं और से मिली हो, तुम्हें मिली हो और तुमने अपने बैग में डाल दी हो। तुम बताओ ऐसा क्या हुआ था कि तुमने ये घड़ी बेध्यानी में अपने बैग में डाल दी? ना मुझे वो घड़ी मिली है और ना मैंने चुराई है, समझे? और मुझे पूरा यकीन है कि वो घड़ी मेरे बैग में तुम्हारे घर वालों में से किसी ने डाली है। लेकिन मेरे घर में से कोई ऐसा क्यों करेगा कि तुम्हारे बैग में घड़ी डालेगा? तो तुम्हारे लिए मैं रातों रात चोर बन गई हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वालों में से कोई ये घड़ी मेरे बैग में नहीं डाल सकता। ठीक है सारा, मैंने सिर्फ पूछा था तुमसे। घटिया हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम पे भरोसा करती थी। सारा, मेरा पीछा मत करना। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी सलीम। सारा, एक मिनट, कुछ मत कहना, बस मेरी बात सुनो। क्या अभी भी बात करने के लिए कुछ बाकी है? चले जाओ। सारा, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? चले जाओ यहाँ से। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे समझे? ठीक है सारा, मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें इल्जाम दिया। मैं मानता हूँ कि मैंने बिना सोचे समझे बहुत कुछ तुम्हें कह दिया। क्यों नहीं सोचा तुमने? तुमने मुझे एक दिन में चोर बना दिया। तुमने बिना सोचे समझे मुझ पे घटिया इल्जाम लगाया है। इससे बुरा क्या हो सकता है? और तुम्हारे लिए तो कहना आसान होगा ना। सारा ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुमने एक बार भी ये बात नहीं सोची कि मैं ऐसा नहीं कर सकती? कह सकते थे ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने उस बात को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन मेरा मतलब हरगिज ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारा दिल दुखाऊं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम किसी का दिल दुखाकर उससे माफी की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन फेज से गुजर रही हूँ हर दिन। तुमने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है सलीम, मुझे चोर कहा है। मैंने तुम्हें चोर नहीं कहा सारा। हाँ, तुमने अपनी जबान से मुझे चोर नहीं कहा, लेकिन तुम ये मानते थे ना कि मैंने चोरी की है। क्या कहना चाहती हो तुम सारा? क्या मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये सारी बातें मैंने खुद से बनाई हैं। तुमने मेरी आंखों में देखकर ये सब बोला था सलीम। तुमने पूछा था कि ये वॉच मेरे बैग में आई कैसे, याद है? कल मैंने सब देख लिया सलीम। और आपने क्या देखा सारा मैडम? आपका असली चेहरा। शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी थी।
मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। देखो, ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो, मेरी बात का यकीन करो। कल रात के वाकये के बाद भी तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? अब भुगतो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सारा, हाथ मत लगाना। कोशिश करना तुम अपनी शक्ल ना दिखाओ। ओहो, इस बार भी तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए हैं भाई। तुम्हें क्या मिला? B+। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत शुक्रिया। सलीम, तुम्हारा क्या ग्रेड बना? डी आया है। अरे यार, तुमने तो तैयारी बहुत अच्छी की थी, पर ये सब कैसे हो गया? अरे जाने दो, मैं इन सब चीजों का आदी हो चुका हूँ। इसका मतलब उन लोगों के सिस्टम में कोई खराबी होगी। तुम्हें दोबारा चेक कराना चाहिए। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब बातों का। शुक्रिया, रहने दो। ठीक है, सी यू सून। सी यू सून। हाँ बोलो पिनार। ठीक है, प्लीज इस बात को इतना मत बढ़ाओ। मैंने कह दिया कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, तो बस बात खत्म हो गई है। मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है पिनार, मुझे अब क्लास के लिए जाना है। बाद में बात करते हैं, ओके? अपना ख्याल रखना। बाय बाय। तुम होटल की जॉब छोड़ रही हो क्या? कल की बातों की वजह से? क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो प्लीज? ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मेरी बातों का जवाब दो। तुम्हें क्या लेना देना सबसे? मैं काफी टाइम से ये जॉब छोड़ना चाहती थी। तुम प्लान कर रही थी और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें हर चीज बताना जरूरी नहीं है, और अच्छा ही हुआ जो तुम्हें नहीं बताया। सारा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या मतलब तुम्हारा मुझे क्या हो गया है? हाय सारा। सलीम, कैसे हो? ठीक ऑनर भाई, आप बताएं। ठीक हो, तुम सही थी। मतलब ये कि सलीम के नंबर सिस्टम में गलत चढ़ गए थे। क्या मतलब? सलीम, सिस्टम तुम्हारे नंबर गलत बता रहा था, और इस बात का मुझे इल्म नहीं था। अगर सारा आकर मुझे देखने के लिए नहीं कहती तो तुम जानते हो, फिर B+ से B- में आता तुम्हारा रिजल्ट। B+? जी हाँ, इसका शुक्रिया तुम्हें सारा को अदा करना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारा B+ बना। सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में आके ये सब किया है। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम पे जो मेहनत की है वो जाया ना हो।